सो आप सभी को एक बार फिर अंकित शर्मा का प्रणाम। So now we are going to discuss the concept of method overloading and override. बेटा होता क्या है कि समटाइम्स इट हैपन्स कि मैं किसी क्लास में हूँ मैं किसी क्लास में हूँ और इस क्लास में कोई वर्किंग है, लेट्स से F1 वर्किंग में कर रहा हूँ। तो F1 वर्किंग करने के लिए मुझे डिफरेंट आर्गुमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट्स से बेटा मैं T बनाऊँ, so what will be the name of the function? Make T. So let's say बेटा कोई इंसान टी बनाने के लिए लेट्स से शुगर पास करता है। So we have like string sugar. बेटा कोई इंसान लेट्स से इसमें मिल्क पास करता है तो स्ट्रिंग मिल्क। और बेटा मैं इसके अंदर कुछ कोड लिख सकता हूँ जिससे कि मेरी टी तैयार हो जाए। सो मोर स्पेसिफिक रिटर्न टाइप कैन बी टी। बेटा एक और इंसान टी बनाता है, लेकिन बेटा टी बनाने के लिए लेट्स से वो मशीन का यूज करता है। So what will be the input parameters? Machine. Make T. So बेटा अगर हम ध्यान से देखें काम एक ही हो रहा है। As a output what I am getting T. समझ रहे बेटा काम एक ही हो रहा है, but we have different methods on the basis of input parameters. ये इंसान टी को बनाने के लिए शुगर मिल्क का यूज करता है। ये इंसान टी को बनाने के लिए सिर्फ एक मशीन का यूज करता है और वर्किंग को कंप्लीट कर देता है। इन अ सिंगल लाइन when we have a method when we have more than one method in a single class having same name but different parameters, that is called method overload. I am repeating, please write down. When we have a more than one method in a same class with the same name but having different arguments, that is called method overload. ठीक है बेटा? Next, let's say beta I have a class geometrical shape. It means every geometrical shape comes under that class. I have a class like rectangular, like square, like triangle, and at last let's say I have a circle. So if I will discuss these class, every rectangular is a geometrical shape, every square is a geometrical shape, every triangle is a geometrical shape, every circle is a geometrical shape. बट इन चारों के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है, वी कैन से वर्किंग है,
that is called area. It means according to the rule of inheritance, because common property कहाँ पर जाएगी बेटा? सुपर क्लास के पास। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? नेम, एड्रेस, एज। कहाँ पहुंच गई थी? पर्सन क्लास के पास। सेम है। एरिया रेक्टेंगुलर का भी है, स्क्वायर का भी है, ट्रायंगल का भी है, सर्किल का भी है। सॉरी। सो बेटा एरिया को हम कहाँ स्पेसिफाई करेंगे? सुपर क्लास के पास। लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है? एरिया का जो मेथड है उसके अंदर इनसाइड द मेथड मैं ऐसा क्या लिखूं कि इन चारों का एरिया कैलकुलेट हो जाए। इट मींस इसके अंदर बेटा ऐसा कोई कोड लिखना चाहता हूं मैं जिससे कि इन चारों का एरिया कैलकुलेट हो जाए। इफ आई विल राइट पाई आर स्क्वायर तो बेटा इसका तो होगा, इन तीनों का नहीं होगा। इफ आई विल राइट a into b तो बेटा इसका होगा, इन तीनों का नहीं होगा। इफ आई विल राइट a into a तो बेटा इसका होगा, इन तीनों का नहीं होगा। इफ आई विल राइट 0.5 a into b तो बेटा इसका होगा, इन तीनों का नहीं होगा। इट मींस कोई भी सिंगल कोड मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा बेटा। दोबारा समझो बेटा इसको, कोई भी सिंगल कोड मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा। ऐसा बेटा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्शन तो सेम है, एक्शन इज सेम, सबके पास एरिया है आई एम बी दैट इज रेक्टेंगुलर, इट सीम्स लाइक अ स्क्वायर थिंग, so let me rough, that is rectangular, that is square, that is triangle and that is circle. So all geometrical shape has a property named as area, but implementation of that property is different. Here you have to write a into b, here you have to write a into a, here you have to write 0.5 a into b, here you will write, that's this one, that's it, it hardly matters. Sorry. So there are many situations in which action is same among classes, but the implementation of that particular action is different. That is called polymorphism. दोबारा समझो, जब पॉली मतलब बहुत सारी, जब एक चीज की बहुत सारी शेप बन जाए, that is called polymorphism. It means बेटा ये जो एरिया है इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं सकता. It means I will keep it blank. क्योंकि बेटा ये एरिया के अंदर मैं कुछ भी लिख लूं, I will not get the desired output. So बेटा मैंने क्या करा, मैंने एरिया को यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया और मैंने यहाँ पर इस क्लास में एक एरिया बनाया a into b, सेम है सेम है. अब बेटा क्वेश्चन ये होता है कि जब सर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तुम इसको क्यों बनाए? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, सर रूल ऑफ इनहेरिटेंस का कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहा मैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सेम है उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई लिखा हुआ ही नहीं है मेथड के अंदर इनफैक्ट, तो इसका फायदा क्या है बेटा? ये दो क्वेश्चन मेरे सामने है. बेटा मैंने रेक्टेंगुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है. मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा कि इस मेथड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, या जस्ट पुट ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है बेटा. रेक्ट आर इक्वल्स न्यू रेक्ट, रेक्टेंगुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना. बेटा ऑब्जेक्ट बनते ही एक फ्रेश कॉपी मेमोरी में आएगी,
रेफरेंस वेरिएबल आपके पास। पर ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले सुपर का बनेगा, उसके बाद सब का बनेगा। तो बेटा अगर मैंने रेक्टेंगुलर का ऑब्जेक्ट बनाया, रेक्टेंगुलर से पहले किसका बनेगा? ज्योमेट्रिकल शेप का। ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर एक प्रॉपर्टी वी कैन से अ मेथड है एरिया। तो बेटा ये वाला एरिया मेमोरी में आ गया। बेटा फिर ये वाला एरिया भी मेमोरी में आ गया। बेटा ये वाला एरिया इस एरिया के ऊपर आके बैठ गया, इसके ऊपर है बेटा, इसके ऊपर। तो बेटा क्योंकि ये वाला मेथड इस मेथड के ऊपर आके बैठ गया, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? एक तो इनहेरिटेंस, दूसरा नाम सेम है। तो बेटा ये इसके ऊपर आके बैठ गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग। लेकिन बेटा अगर मैंने रेक्टेंगुलर को रेक्टेंगुलर कहा, इधर भी रेक्टेंगुलर इधर भी रेक्टेंगुलर, आई एम सेइंग रेक्टेंगुलर इज अ रेक्टेंगुलर, मतलब बेटा मेमोरी में एक रेक्टेंगुलर है, उसका रेफरेंस भी रेक्टेंगुलर के पास है। सेकंड स्टेटमेंट बेटा बहुत ध्यान देना इसके ऊपर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है मेमोरी में, मेरे पास मेमोरी में एक रेक्टेंगुलर है और वो रेक्टेंगुलर एक ज्योमेट्रिकल शेप। तो दोबारा सुनो, मेरे पास मेमोरी में एक रेक्टेंगुलर है बट आई एम ट्रीटिंग दैट रेक्टेंगुलर एज अ ज्योमेट्रिकल शेप। मीनिंग क्या हुआ बेटा? मैंने रेक्टेंगुलर के फीचर्स को हाइड कर दिया। मैंने कहा मैं रेक्टेंगुलर हूं, इट हार्डली मैटर्स फॉर यू, आप मुझे ट्रीट करें किसकी तरह? ज्योमेट्रिकल शेप की तरह। समझ गए बेटा? रेक्टेंगुलर हूं मैं, इस चीज को मैं हाइड कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे रेक्टेंगुलर की तरह ट्रीट ही मत करो, आप मुझे ज्योमेट्रिकल शेप की तरह ट्रीट करो। नाउ बेटा मैंने कॉल किया s1 डॉट एरिया, कंपाइलर ने s1 का टाइप चेक किया। टाइप क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप टाइप है तो बेटा कंपाइलर ज्योमेट्रिकल शेप क्लास में आ गया। कंपाइलर ने ये चेक किया क्या ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर एक मेथड है एरिया नाम का? हाँ है। आई एग्री कि वो ब्लैंक है पर है, सिंटैक्स के लिए इज ओके कि हमारे पास एरिया नाम का मेथड है। बेटा मैंने कॉल किया, क्या प्रिंट हो गया? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि मेमोरी में जो एरिया ब्लैंक था वो तो नीचे है और उसके ऊपर कौन सा है? ये वाला एरिया रेक्टेंगुलर का। तो बेटा कंपाइलर तो सिर्फ सिंटैक्स चेक करता है, प्रोग्राम मेमोरी से कॉल होता है। मेमोरी में ऊपर कौन है? ये वाला एरिया। क्या प्रिंट हो गया बेटा? A2। नेक्स्ट बेटा मैंने लिखा न्यू स्क्वायर बेटा मेमोरी में क्या आया इस बार? स्क्वायर। स्क्वायर से बेटा पहले मेमोरी किसको मिलेगी? ज्योमेट्रिकल शेप को। ये वाला एरिया मेमोरी में, उसके बाद में मिलेगी किसको? स्क्वायर को। ये वाला एरिया इसके ऊपर। आपने कॉल किया एरिया, क्या जीएस में एरिया है? हाँ है। कॉल करेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा? दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। क्योंकि मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर को ज्योमेट्रिकल शेप की तरह ट्रीट करो, स्क्वायर को ज्योमेट्रिकल शेप की तरह ट्रीट करो,
तो बेटा स्क्वायर के और रेक्टेंगुलर के फीचर्स हाइड हो गए, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि बेटा डिफरेंट फॉर्म्स है, सो इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि बेटा एक मेथड के ऊपर दूसरा मेथड आगे बढ़ रहा है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। समझ गए बेटा? बेटा रिपीट करता हूं, व्हेन वी हैव अ सेम मेथड having same parameters, when we have a same methods having same parameters but in different classes having same name, that is called method overriding। बड़ा एक बात सोचने की ये है कि ये एरिया और एरिया नाम सेम है, तो बड़ा इसने इसको नेगेटिव भी कर रखा है। तो बड़ा होता क्या है कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन चारों में से किसी का भी, तो बड़ा पहले इसका बनता है, इसका एरिया मेमोरी में आता है और बेटा इसके एरिया के ऊपर ये वाला एरिया आके बैठ जाता है, तो बेटा ये हाइड हो जाता है। और बेटा मेमोरी में आइडेंटिटी है रेक्टेंगुलर की, लेकिन मैं उसको ट्रीट कर रहा हूं ज्योमेट्रिकल शेप की तरह। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इनहेरिटेंस मेरे पास है। अगर आप इनहेरिटेंस को ब्रेक कर देंगे तो रेक्टेंगुलर को बेटा फिर आप ज्योमेट्रिकल शेप नहीं कह सकते। मेरे पहले वाला क्वेश्चन, बेटा अगर आपने इस एरिया को यहां से हटा दिया तो बेटा एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो जब आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो S1 का टाइप चेक किया जाएगा, क्या है? ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप क्लास के अंदर क्या कोई मेथड है एरिया नाम का? नहीं है। क्या जाएगी बेटा? एरर। तो ड्यू टू द रूल ऑफ इनहेरिटेंस ये यहां पर है, बट इंप्लीमेंटेशन अलग अलग है, इसलिए बेटा इनको यहां पर डिफरेंट किया। That is the concept of method overriding, polymorphism as well as abstraction। बेटा एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर जब यहाँ कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो क्यों ना मैं इसको कुछ नया नाम दे दूं, न्यू नेम। बेटा ऐसे मेथड जिनकी बॉडी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इट मींस जिनका एक्शन तो पता है बस इंप्लीमेंटेशन बाद में होगा। ये तो मुझे पता है कि एरिया होगा, लेकिन एरिया का कोड क्या होगा बेटा ये पता लगेगा इंप्लीमेंटेशन से। तो बेटा ऐसे मेथड जिनकी बॉडी स्पेसिफाई नहीं है मेरे पास, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। They are called abstract method। बेटा एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती, प्रोग्रामिंग में चेक करेंगे कैसे बनाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती। सेकंड चीज बेटा, अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, पे अटेंशन, अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। क्यों बेटा? क्योंकि जब आपके पास इसकी वर्किंग नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो आप अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकते। समझ रहे बेटा? जब आपके पास इस एरिया की वर्किंग नहीं है तो आप अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकते। इट मींस अगर आपके पास कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो वो क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। इस पॉइंट को लिख लीजिए, उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। बेटा थर्ड रूल, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है तो बेटा इस क्लास में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, फिलहाल तो एक ही है, इस क्लास में जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको बॉडी देना कंपल्सरी है। या तो आप बॉडी दो या आप भी क्या बना दो, एब्स्ट्रैक्ट। इट माइट बी पॉसिबल कि इस लेवल पर भी आपको नहीं पता कि रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकलता है। There can be many situations like vehicle, two-wheeler, bike. Get capacity abstract, get capacity abstract, bike 160 cc। Getting? Third rule बेटा,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन नोट में लिख ले बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है। ठीक है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है। बेटा एक बार रिपीट करते हैं चीजों को। एक क्लास एरिया implementation is not known, different classes implementation at the sub classes, that is called method overriding। नमस्ते, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे इन सभी के प्रोग्राम्स along with some important concepts। इस वीडियो को बेटा प्लीज आप एक बार और देख लें, नेट पे और वीडियोस भी देख लें, सर्च कर लें, जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए।